ये आज का और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जबरदस्त। ये एक फुटकर में इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत भी इसको रखा जा सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उस पोर्शन में यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आए हैं इन वेरियस एग्जाम्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज किस रूप में, किस एक्सरसाइज के रूप में ये क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार के। एक तो आ सकते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, खाली में आपको फिल करना होता है खाली जगह में। दूसरा स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर के रूप में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब 3 और 4 फॉर्म्स में से किसी भी टाइप में आ सकते हैं। कंसेप्ट समझेंगे इसका। इस टाइप के वर्ड्स आपने देखे होंगे अक्सर। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शॉर्ट पेपर्स या अनशॉर्ट पेपर्स को उठा के देखेंगे, एक क्वेश्चंस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है। यहां से आपने देखा होगा कि वन ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, मतलब ये ऑफ वाली एक सीरीज होती है बीच में। यहां ऑफ का मतलब निकलता है में से, ये देखो में से ऑफ का मतलब निकलता है। और इनके पहले कुछ वर्ड्स आते हैं। अब वर्ड्स को हमने कैटेगराइज कर लिया है, टू कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। ये ऊपर के जो यहां से लेकर यहां तक हैं ये सिंगुलर है, और ये यहां से लेकर जो यहां तक हैं ये प्लूरल है। जैसे वन ऑफ का मतलब हो जाएगा में से एक, समवन ऑफ में से एक, में से कोई एक, नन ऑफ में से कोई नहीं। अब ये में से के बाद में क्या आएगा ध्यान रखना, कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन इसको आप कह सकते हो, यू कैन से द फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण, कि इन वर्ड्स के बाद में, इन शब्दों के बाद, इस कंपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा हमेशा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। इन वर्ड्स के बाद में किसी सेंटेंस में इस कंपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। अब इन वर्ड्स को देखो तो नन ऑफ में से कोई नहीं, ईच ऑफ में से प्रत्येक, एवरी ऑफ प्रत्येक, एनी ऑफ उनमें से कोई, में से कोई, और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ये आइदर और नाइदर का यूज दो के लिए किया जाता है। मतलब आइदर होता है उनमें से दो में से कोई एक, और नाइदर होता है दो में से कोई भी नहीं। इसको दूसरा प्रोनाउंसिएशन इधर और निदर भी आपको सुनने को मिलता होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन एंड अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इसको आइदर, नाइदर बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इसको इधर और निदर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर की सीरीज हो गई। अब प्लूरल की सीरीज देखो, मैनी ऑफ में से बहुत, मोस्ट ऑफ में से बहुत, ऑल ऑफ में से सारे के सारे, सम ऑफ में से कुछ, बोथ ऑफ में से दोनों। ये जो बोथ होता है, बोथ का यूज भी आइदर और नाइदर की तरह दो के लिए यूज होता है ये। बट आइदर इज यूज्ड फॉर वन ऑफ टू। आइदर का यूज दो में से एक के लिए, एक पॉजिटिव सेंस में कि या तो राम या श्याम, और नाइदर का दोनों में से किसी के सेंस में नहीं, ना तो राम, नाइदर राम नॉर श्याम। और जो बोथ होता है, बोथ दोनों को शो करने के लिए आता है कि बोथ राम एंड श्याम। अलग से स्ट्रक्चर ये होता है बोथ डॉट डॉट एंड। बोथ पहले आता है दोनों नाउन या दोनों प्रोनाउन के। खैर वो एक अलग बात थी, अब यहाँ टॉपिक पर आ जाओ। तो इनके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब एग्जाम में गलती कहाँ होती है, स्टूडेंट्स कहाँ पर कंफ्यूजन प्राप्त करता है, पाता है कि नाउन और प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आना है या मॉडल आना है या मेन वर्ब आना है, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस होगा यदि साधारण वाक्य, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। बाकी सब जगह हेल्पिंग वर्ब आना है या मेन वर्ब आना है सब्जेक्ट के बाद में। यानी ये सब्जेक्ट के बाद की सारी चीजें क्या कहलाती है, प्रेडिकेट कहलाती है, आपको पता होगा। तो देखेंगे यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स या वन ऑफ देम। अब यहां पर जो नाउन है देखिए, स्टूडेंट्स प्लूरल है और देम ये प्रोनाउन है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन शब्दों के बाद, इन वर्ड्स के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है
इन शब्दों के बाद आने वाला प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों होगा, इसका कंसेप्ट समझ लो। अदर वीडियोस में, अदर क्लासेस में आपको बीच बीच में ये चीज कई बार समझाई है मैंने कि ऑफ क्या होता है। ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है। व्हाट इज ऑफ? ऑफ इज अ प्रीपोजिशन। और किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन, किसी प्रीपोजिशन के बाद, नीचे कैमरा थोड़ा सा करेंगे, किसी प्रीपोजिशन के बाद, ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अभी ऑब्जेक्टिव केस तो सबको पता होगा प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आई, माई, मी, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। तो दोबारा से कम बैक, दोबारा से आते हैं, दोबारा समझो। इन वर्ड्स के साथ में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा प्लूरल होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भी प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लूरल है स्टूडेंट्स, देम प्लूरल प्रोनाउन है देम। अब यहां पर जो वर्ब आनी है वो वर्ब किससे एग्री होगी? सब्जेक्ट के स्थान पर तो ये पूरा का पूरा शब्द आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा आ रहा है। तो वर्ब को ध्यान रखेंगे। ये देखो, वर्ब हमेशा ऑफ के पहले जो शब्द होगा, ये वर्ड्स थे, ये सिंगुलर थे, और ये नीचे के जो वर्ड्स थे ये प्लूरल थे। तो जो वर्ब है वो इन शब्दों से एग्री होगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स देख के वर्ब प्लूरल नहीं लगानी है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और ऑप्शंस में है इज, आर, या वॉज, वर, या हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर इज, आर, एम है तो यहां पर क्या आएगा कि ऑफ के पहले क्या है? वन है। तो वन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? इज आएगा। और मान के चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर, तो हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं अफर्मेटिव में, तो क्या होगा? जो मेन वर्ब होगी उसमें एस या ईएस पुट हो जाएगा यहां पर। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम है, आप लोग को आते होंगे वो। तो ये सारा सिस्टम था। तो दोबारा से बात को यहां देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर क्या हो गया? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, मतलब उन स्टूडेंट्स में से एक, या देम को देख लो, उनमें से एक। इज अब डूइंग या कंप्लीटिंग, मान के चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो कंप्लीटिंग मतलब पूरा कर रहा है। और स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट पूरा कर रहा है अपना काम। अब यहां पर ये आया अपना काम, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो गया। अब अपना काम के लिए हिज वर्क या देयर वर्क, ऑप्शन में लिखा है, मान के चलो हिज लिखा है, हिज वर्क अपना काम पूरा कर रहा है, और देयर वर्क अपना काम पूरा कर रहा है। अब सेंटेंस ये है स्टूडेंट्स, और तो यहां पर ये क्या होगा? वर्क सिंगुलर है तो हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क, फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस ये है वन ऑफ देम, उनमें से एक अपना काम पूरा कर रहा है, तो भी क्या होगा? हिज होगा। दे के अकॉर्डिंग देयर नहीं होगा, क्योंकि ऑफ के पहले ये जो वर्ड है, इस वर्ड से सारा का सारा गेम चल रहा है आगे, चाहे वो वर्ब की डिपेंडेंसी हो या ऑब्जेक्ट के रूप में जो पजेसिव केस का प्रोनाउन आ रहा है उसकी डिपेंडेंसी हो। ठीक, दूसरी सिचुएशन देख लो। अब ऑफ के पहले जो वर्ड लिखा है, मान के चलो वो सम है या मेनी है, मोस्ट है, आल है या बोथ है, इनमें से कोई वर्ड लिखा है। तो अब जो वर्ब यहां पर आनी है वो सम के अकॉर्डिंग, ऑल के अकॉर्डिंग, बोथ के अकॉर्डिंग प्लूरल होगी। जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर, या सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आर, या सम ऑफ अस, हम में से कुछ आर कंप्लीटिंग, पूरा कर रहे हैं, कंप्लीटिंग। अब पजेसिव केस का प्रोनाउन वहां पर देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह पर आना है। तो अब ऑफ के पहले सम है तो सम प्लूरल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, THEIR, देयर वर्क। अगर यहां पर देम की जगह पर अस होता कि सम ऑफ अस, हम में से कुछ पूरा कर रहे हैं, हम में से कुछ पूरा कर रहे हैं अपना काम, तो अस मतलब WEV, इसका पजेसिव केस क्या हो जाता? अवर हो जाता, अवर वर्क, हम में से कुछ अपना काम पूरा कर रहे हैं। अगर यहां पर यू होता, सम ऑफ यू, तो क्या हो जाता? तुम में से कुछ, मतलब आप लोगों में से कुछ अपना काम पूरा कर रहे हो, तो यहां पर हो जाता योर वर्क, अपना काम। तो कंसेप्ट है, दोबारा से इसको कंक्लूजन के रूप में समझ लो कि ये सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ऑफ का मतलब निकलता है में से
और ऑफ के पहले ये वर्ड्स, ये सिंगुलर की सीरीज है, यहां तक ये प्लूरल की सीरीज है। अब यूज की जाने वाली वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर प्रोनाउन है पजेसिव केस का, तो ऑफ के पहले वाले वर्ड्स पर डिपेंड होता है। अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, अगर ऑफ के पहले वाला ये प्लूरल है तो फिर ये क्या होगा, यहां पर ये सारा का सारा ये प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगी और ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो आपका, या एकेडमिक लर्निंग वाले स्टूडेंट, सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड वाले, कोई भी, उनकी ग्रामर के लिए ये एक बहुत अच्छा टर्म है। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। और भी कोई अगर क्वेरी, कोई कंफ्यूजन बचती है तो कमेंट में आप उसको डिस्कस कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, थैंक यू।